आइए वापस चलते हैं बजट के डिस्कशन पे। रितेश मेरे साथ हैं। रितेश स्टार्टअप के अग्रणी लोगों में से है देश में। रितेश, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जिस स्टार्टअप इंडिया स्टैंड अप इंडिया की बात प्रधानमंत्री ने करी थी, उसमें कितनी कामयाबी मिल पाई है? दीपक जी, 2 साल के हिसाब से बहुत मैसिव लीप लिया है गवर्नमेंट ने। बहुत सारी चीजें हैं जो अभी तक नहीं की हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है सबसे ज्यादा बेस फंडामेंटल जो है वो है एजुकेशन सिस्टम। हमारा एजुकेशन सिस्टम, हम सिर्फ 4.13% अपनी जीडीपी का खर्च करते हैं। नॉर्मल डेवलपिंग नेशंस ब्राजील 6.1% खर्च करता है। जब तक एजुकेशन की नींव ठीक नहीं होगी, तब तक जो हमारा सपना है 2022 में 50 करोड़ स्किल्ड लोगों को जन्म देना, वो नहीं हो पाएगा। और जहां तक सर ने कहा, हमारा जो एनपीए है, एनपीए हमारा 1.5 लाख करोड़ का है कुल मिला के, और स्टार्टअप्स को पिछले 2 साल में सिर्फ 500 से 600 करोड़ दिया गया है। 2 साल में ये नहीं बताया जा सकता कि वो एनपीए है या नहीं है। इस वक्त हमारा देश दुनिया के मुझे लगता है बहुत कम देश हैं जो बिना सिक्योरिटी के पैसा दे रहे हैं। 10 लाख रुपए अगर आप एक बच्चे को देते हो, उन 100 बच्चों में से अगर एक बच्चा भी फेसबुक जैसी कंपनी बना दे, तो द काइंड ऑफ रेवेन्यू जो हमारे पास देश के पास आएगा, जो टैक्स आएगा, जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, ये याद रखिएगा 2028 में हमारी आबादी चाइना से ज्यादा हो जाएगी। हम लोग पढ़े लिखे श्रेणी में सबसे ज्यादा, कहीं तो आगे भाग रहे हैं। बिल्कुल चाइना से यहाँ आगे निकल जाएंगे। बिल्कुल, हम लोग पढ़े लिखे देशों की श्रेणी में सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे। इस वक्त हमारे लिए जो सपना है, जो सरकार ने कहा था कि 1 करोड़ नौकरियां हर साल निकालेगी, वो सवाल ही नहीं होता। वो हम पैदा कर ही नहीं सकते जब तक हम ज्यादा स्टार्टअप्स पे फोकस करें। रितेश, अगर यंग जनरेशन की बात करी जाए, अगर यंग इंडिया की बात की जाए, उसकी सोच क्या है? आपने एक अलग सोच लिया, आप पढ़े लिखे डॉक्टर हैं, आप बाय प्रोफेशन एक डॉक्टर है, लेकिन आपने एक स्टार्टअप खोलने की सोची। लेकिन आम सोच जो है वो अभी भी है कि कैसे भी एक सरकारी नौकरी मिल जाए, और सरकारी नहीं मिल पाए तो प्राइवेट मिल जाए। इस सोच को बदलने के लिए प्रधानमंत्री ने बहुत कोशिश की। उन्होंने कई बार अपने भाषणों के अंदर बात की, कई दूसरी बातें भी की। क्या ये सोच समाज के हर स्तर तक पहुंच पाई है? मुझे लगता है कि ये सोच इतनी ज्यादा मुश्किल है लोगों तक पहुंचाना, बिकॉज अगर किसी बच्चे को मोटिवेट करना है कि नहीं, आप अपनी एक नौकरी छोड़कर अपना एक स्टार्टअप लॉन्च कीजिए, इतना बड़ा रिस्क लीजिए अपनी लाइफ में, आपकी रोजी रोटी का कोई ठिकाना नहीं है, तो वो बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन 2 साल के अंदर जो ये 24 महीने का छोटा सा समय है, उसमें काफी अच्छा हमने एक प्रोग्रेसिव स्टेप लिया है। एटलीस्ट हमने एक शुरुआत की है। अगर हम दुनिया में देखें, कोई भी ऐसी जगह नहीं है जितना सिलिकॉन वैली पैसा प्रोड्यूस करती है। तो मुझे लगता है ये एक बहुत अच्छी और एक सकारात्मक अप्रोच है, पर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आने वाले समय में इम्बाइब करनी है। एक बड़ी अच्छी बात जो सर ने कही कि इम्प्लीमेंटेशन में हम वीक हैं, तो बहुत सारे देश ऐसे हैं जो वो इम्प्लीमेंटेशन डेवलपमेंट बजट लेके आते हैं, फंड लेके आते हैं, जो जितनी भी सरकार की पॉलिसीज आ रही हैं उसका 2% सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग स्कीम्स में लगाते हैं। ये ऐसी चीजें हैं जो जब तक बच्चों तक नहीं पहुंचेंगी, वो तब तक उसका फायदा नहीं उठा पाएंगे। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे लें डीआईपीपी, जो हमारे को एक सर्टिफिकेट देते हैं कि आप एक स्टार्टअप है या आप एक नॉर्मल बिजनेस है। अभी तक सिर्फ 0.5% ऐसी कंपनी स्टार्टअप्स हैं जिनको वो सर्टिफिकेट मिला है, जो वो 3 साल के स्लैब ऑफ टैक्स एग्जेम्पशन पे आते हैं। देखने की बात यह है कि पहले 3 साल में कैपिटल गेन एक स्टार्टअप को होता ही नहीं है, क्योंकि पहले 3 साल में वो एक ऐसे फेज में जाता है जहां पे उसको वो ज्यादा से ज्यादा उसका नुकसान होता है। तो मुझे ऐसा लगता है बहुत सारी चीजें अगर हम देखें स्तर पे, अगर हम जमीनी तौर पे जाएं, तो अभी तक इम्प्लीमेंटेशन के तौर पे नहीं है। ठीक है, मैं एक रिएक्शन आपसे लेना चाहती हूँ। स्टार्टअप को लेकर जबरदस्त जोश सरकार ने दिखाया था, आप कहां पर पहुंचे हैं अगर हम आपको केस स्टडी माने, और आज बजट में आपको क्या अच्छा दिखा है? आज का जो बजट था, पिछले 2 बजट्स में स्टार्टअप के लिए बहुत कुछ दे दिया था सरकार ने ऑलरेडी, इसलिए आज के बजट में स्टार्टअप के लिए कोई मेजर घोषणा नहीं की। लेकिन हर चीज मुझे लगता है कि इनडायरेक्ट इफेक्ट देती ही देती है। तो मुझे लगता है एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर और इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो फोकस है, उससे डेफिनेटली स्टार्टअप की जो दुनिया उसमें एक बढ़ोतरी आएगी। और जो 250 करोड़ का जो मार्क बताया है कि 250 करोड़ तक जो कैपिटल गेन्स के ऊपर 25% का ही टैक्स लगेगा, जो पहले 30% लगता था, उससे आप जैसे कारोबारियों के कंधे पर ही बंदूक रखकर सरकार कहती है कि देखिए हमने एंटरप्रेन्योर्स को बहुत एनकरेज किया है कंट्री में। आपने डॉक्टरी छोड़ी, आपके साथ आईआईटी के कुछ इंजीनियर्स निकले, आप लोगों ने अपनी नौकरी छोड़ी और आपने इनोवेट बनाया कि हम रेंट पर ऑफिस देंगे। अब आपका कारोबार कहाँ चल रहा है? क्योंकि अगर हम आपको केस स्टडी माने तो हम ये बता सकते हैं कि सरकार एंटरप्रेन्योर्स का जो अपना आंकड़ा चमका रही है उसमें वाकई दम है, या कई स्टार्टअप्स ऐसे थे जो सिर्फ और सिर्फ बबल साबित हुए? नहीं, बिल्कुल दम बहुत है, क्योंकि 2 साल के अंदर जो सरकार ने स्टार्टअप की मुहिम छोड़ी,
और 2 साल एक बहुत कम पीरियड होता है कि एक इतने बड़े मिशन को किसी व्यक्ति को ये समझाना कि तुम अपनी जॉब को छोड़ो तो रिस्क लाइफ लो और तुम आगे जाके एक अपना उम्मीद चालू करो। तो मुझे लगता है काफी अच्छी एक ये योजना है और थोड़ा समय लगेगा बच्चे